मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हंसते हुए मुस्कुराते हुए निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों को नहीं बताया है निवान मैथ एकेडमी के बारे में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, उनको जरूर बताएं निवान मैथ एकेडमी के बारे में कि एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको मैथमेटिक्स के डीप कंसेप्ट के साथ आपको समझाया जाता है। ठीक है, और तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का जो लेक्चर होगा वो होगा रिलेटेड, क्योंकि मैंने देखो आपको पूरा का पूरा बेस करा दिया है ओडी का। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, हमने एग्जैक्ट वाला पूरा देख लिया है। ठीक है, आपको ये चीज पता है कि हमारे इस सिलेबस में सिर्फ एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट वाला पोर्शन है। तो एग्जैक्ट की मैंने आपको थ्योरम देन उसका पूरा का पूरा रूल बता चुकी हूँ। अब जो स्टार्ट हो रहा है वो उसके एग्जांपल स्टार्ट हो रहे हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो स्टार्टिंग है अब एग्जांपल्स की। ठीक है, अब वही एग्जांपल्स के बारे में बताने से पहले हम इसका एक वर्किंग रूल एक बार और ओवरव्यू कर लेंगे कि वर्किंग रूल किस तरीके से होता है। ये एग्जांपल्स है एग्जैक्ट के लिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन, ये एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक एग्जांपल करेंगे, एक एक मतलब क्या नाम है एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले जो आपको कुछ भी डाउट रह जाए। ठीक है, सब अच्छे से कराएंगे, पर आपकी ईमानदारी ये है कि जो मैं आपको करा रही हूँ उसको अच्छे से करना है। अगर कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना, या जो हमारी ऐप है, मतलब ऐप पर आप पढ़ रहे हो तो आप हमें उसमें कम्युनिटी में या मैसेज वाले उसमें पोर्शन में बता सकते हो। ठीक है, जो डाउट सेशन वाला होता है उसमें हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अगर आप यूट्यूब के थ्रू इस चीज को देख रहे हो तो प्लीज मैं आप सभी से ये कहूंगी कि इसका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो हमारी निवान मैथ एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये ओडी कराया गया है, चाहे वो बीएससी हो या एमएससी हो, हर सब्जेक्ट को बहुत ही डीप तरीके से कराया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हो या बीएससी के, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको ये कोर्स पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से करना है तो निवान मैथ एकेडमी ऐप पर जाकर आप बाई कर सकते हो। क्लियर? अब ये हमारे पास जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपकी बुक में ऑलरेडी उसका वर्किंग रूल इस तरीके से दिया हुआ है, मैंने इसके बारे में आपको समझा भी दिया। सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है, देखो यहाँ पर अगर मैं बताऊं, मैं अपने तरीके से बताऊं, जो आपको तरीका देखना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट वाला है। पर अगर मैं इन फ्यूचर की भी बात कर रही हूँ, अगर आपके पास आते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में बहुत सारे मेथड है उनको सोल्व करने के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इस वाले मेथड में बात करूं तो आपको सबसे पहला काम ये चेक करना है कि क्या मेरे पास ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इसकी फॉर्म में बैठा है या नहीं। अगर बैठा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठा हुआ तो उसको इस फॉर्म में बना के रखो। ठीक है, अगर आपके पास सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको डिट्टो ऐसे ही दिखाई देंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इस फॉर्म में आपको नहीं दिखाई देंगे, तो आपको उस फॉर्म में बना के रखना है, बनाना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि उस फॉर्म में आपको बनाना है। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस पेपर वाले जो क्वेश्चंस मतलब पेपर बनते हैं, उनमें कभी कभी बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर दिया जाता है कि पहले डी वाई वाला रख देते हैं, बाद में ऐसे करके कि मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे रख दिया, तो बच्चा क्या देखता है, मतलब जल्दी जल्दी के करने के चक्कर में एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई, ये एम हो गया ये एन हो गया, इस तरीके से चल देता है। पर हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हमें चेक किस तरीके से करना। आपको जब भी आप क्वेश्चन करो तो ये देखो dx के साथ वाला m, dx के साथ वाला m, तो dx यहाँ पे ढूंढ लो। ऐसा कभी नहीं होता कि ऐसे बना हुआ आपको मतलब दे दिया तो वो इंटरचेंज ना करे, तो इंटरचेंज के चक्कर में पूरा गेम ही पलट जाएगा। आगे बात समझ, आपको आने के बाद भी आप गलत करके आ जाओगे, क्योंकि एम और एन आप गलत चूज करोगे तो आंसर गलत आएगा। तो फंडा क्या है, तरीका क्या है, dx के साथ वाला m, तो यहाँ पे देखो dx के साथ वाला m आगे दे दो भाई, ऐसे देना आपको तो हमें कोई दिक्कत नहीं है,
हमें ये पता है dx के साथ वाला m, dy के साथ वाला n, ऐसे, ठीक है। dx के साथ वाला क्या है मेरे पास m, dx के साथ वाला m और dy के साथ वाला n रख दिया। तो हमें कभी भी इस तरीके से नहीं देखना पहला m दूसरा n, ना ना, आपको ये चेक करना है कि dx के साथ क्या होता है, m dx होता है, तो dx के साथ वाला m, dx के साथ वाला m एंड dy के साथ वाला n, तो dy के साथ वाला n। फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चेकिंग करनी है। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको बनाओ, ठीक है। दूसरा जो स्टेप होगा हमारा, यहां से आपको निकालनी पड़ेगी m की वैल्यू, लिखो टू राइट, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तो हर स्टेप में उसमें बोलूंगी तो आपके माइंड में ये फिक्स होने वाला है। तो टू राइट, अभी मैंने बताया m की वैल्यू लिखो और n की वैल्यू, यहां से देख के m और n लिखो, dx के साथ वाला m, dy के साथ वाला n, लिख दिया। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, टू चेक एग्जैक्टनेस, आपको ये चेक करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। और इसके लिए मैंने आपको एक थ्योरम कराई है, थ्योरम का आपके सिलेबस में पूरा का पूरा प्रूफ है। देन उसका बाद में आपको ये रिजल्ट भी बताया कि हमें जब क्वेश्चंस करने होंगे तो हम ये चीज चेक करेंगे कि हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा टू चेक एग्जैक्टनेस। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू होना चाहिए डेल n अपॉन डेल x, ये आपका इक्वल आना चाहिए, डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। अब देखो जो मेरी पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो ये एग्जैक्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे मेरे पास एग्जैक्ट बनेंगे, और फिर भी हमें निकाल के देखना है, पहले ये चीज बतानी है कि ये एग्जैक्ट है तब उसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। इससे अगली जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास नॉन एग्जैक्ट की है, वहां पर हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, तो वहां पे हमारे पास नॉट इक्वल टू वाला पोर्शन आएगा, पर वो हम डिस्कस करेंगे जभी का जभी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले इस फॉर्म में देखो है तो बढ़िया, नहीं है तो बनाओ, फिर यहाँ से m और n लिखो, dx के साथ वाला dy के साथ वाला, फिर आपको चेक करनी है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसके बाद बात करेंगे हम, अगर टू चेक एग्जैक्टनेस है ना, तो इसके लिए ये और ये निकालेंगे, दोनों इक्वल आने चाहिए, तो यहाँ पे हमारा केस बनेगा यस। तो ये हमें नॉन एग्जैक्ट वाले में भी करना है, ठीक है। अब यस होते ही ये एग्जैक्ट है, यस का मतलब एग्जैक्ट है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट बनेगा सब में, यस एग्जैक्ट, तो यहाँ पर एग्जैक्ट बनेगा। अब जैसे ही एग्जैक्ट बना आप फाइंड करोगे इसका सॉल्यूशन, टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, ठीक है। आज सॉल्यूशन फाइंड करने के मैंने दो मेथड, मतलब आपकी बुक में तो सिंपल एक दिया हुआ, मैंने दोनों बताए हुए हैं कि कभी इससे निकल जाता है आसानी से तो कभी इससे, क्योंकि आप देखो सिंपल सी चीजें, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो सिंपल सा फंडा है, आगे मास्टर करोगे देन उसके बाद अपना क्या नाम है सीसे नेट की प्रिपरेशन करोगे, तो वहां पे भी जो मैं इसमें अब आपको पढ़ा रही हूँ तो वहां पे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप कहोगे कि मैम ने तो ऑलरेडी ये सारा बेस हमारा अच्छे से करा दिया है, अब हमें इसमें और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म भी करना चाहती हूँ, अगर इन फ्यूचर आप सीएसई नेट करना चाहते हो मैथमेटिक्स से, तो हमारा कोर्स भी पूरा का पूरा बड़े ही बेहतरीन तरीके से तैयार है, ठीक है। और उसमें हमारी गारंटी है हम पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कराना, ठीक है, एंड मेहनत आपकी रहेगी, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, टीचर कितना भी बेस्ट क्यों ना करा ले, स्टूडेंट की मेहनत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हम आपके सिर्फ डाउट क्लियर करा सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर करा सकते हैं, पर वही बात है कि मेहनत आपको करनी है, कहीं डाउट आएगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे, पर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। तो अगर आपके कोई नॉन में है, आपके सीनियर्स है या कोई भी है रिलेटिव्स में है जो सीएसई नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, तो प्लीज आप उनको जरूर बताइए निवान मैथ एकेडमी के बारे में, बड़ा ही बेहतरीन मतलब कोर्स बनाया है, मतलब इस तरीके से बनाया है, बहुत जबरदस्त, ठीक है। तो मैं तो ये कहती हूँ, देखो आई होप ऐसा कोर्स आपको कहीं ना मिले, और जो कॉस्ट है वो भी बहुत डाउन है, अगर मार्केट में कॉस्ट की बात करें तो 40, 50, 45,000 इतना मतलब आपको पे करना होता है। हमारा कोर्स हर बच्चे को ध्यान में रख के बनाया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो प्लीज अपने मतलब फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स में जरूर बताएं इस बारे में। तो मेन चीज है यहाँ पर हमने ये पूरा पैटर्न निकाल लिया। अब देखो जब इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो सॉल्यूशन फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला है, और मैंने आपको ये चीज बताई हुई है कि फॉर्मूले को किस तरीके से आपने याद रखना है। देखो फॉर्मूले को मेन चीज है, क्रैमिंग करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्रैमिंग नहीं करना,
चीजों को समझना है। तो मेरे पास क्या देखो एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई, तो आप क्या करोगे इस पूरे में इंटीग्रेशन लगा दो, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई, शुरू में तो यही है ना जो याद करने का तरीका बताया, एन डी वाई। अब देखो इधर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन में कांस्टेंट, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बताए हैं। तो मैक्सिमम जो मेरा फेवरेट है वो तो यही है जो इसमें हम मैक्सिमम यूज करेंगे, बट जो दूसरा वाला है वो हमारा काम तब आता है जब कहीं पर हमारी नैया डूबने लगे, मतलब डूबने से बचाने के लिए आता है वो, ठीक है। तो वो भी आपको पता चलेगा, अभी तो शायद आपके सिलेबस में नहीं है, अगर होगा कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा फंसेगा तो जरूर कराएंगे। तो ये वाला तो आपका पक्का होने वाला है। तो सिंपल सा फंडा है, देखो इसको किस तरीके से देखना था, यहाँ पर मेरे पास x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, तो पूरा का पूरा x यहाँ पे, तो x के रेस्पेक्ट में हो रही तो y को एज ए कांस्टेंट, y को एज ए कांस्टेंट, क्योंकि ठीक है x के रेस्पेक्ट में है तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि सारे के सारे x यहीं पर है, सब के सब x हमने यहीं पे ले लिए, तो ये जो n आएगा यहाँ पे, जो n आने वाला है वो होगा फ्री फ्रॉम x, मतलब x से फ्री। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं फ्री फ्रॉम x, x से फ्री वाली टर्म हमें यहाँ पे लेनी है, मतलब n की वो टर्म लेनी है जिसमें x ना हो। तो वही लैंग्वेज आपके उसमें यहाँ पे लिखी हुई है, टर्म इन n में वो टर्म नॉट कंटेनिंग x, जो x को कंटेन ना कर रहा हो। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है, या पूरा का पूरा इस तरीके से लिख दो कि यहाँ पर मेरे पास टर्म इन n नॉट कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग, ठीक है, एक मिनट, ये यहां से नॉट कंटेनिंग x, ये ना टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, और dy यहाँ पर इक्वल टू c। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो या तो आप शॉर्ट में इस तरीके से ध्यान रखो कि यहाँ पर n में वो टर्म आने वाली है जो x को कंटेन ना कर रहा हो, मतलब x से फ्री वाली आएंगी, जैसे कि जिसमें सिर्फ y हो, इस तरीके y का कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, या फिर कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन है कि या तो कोई y का फंक्शन हो या कांस्टेंट, क्योंकि y के फंक्शन में भी x की एंट्री नहीं है और कांस्टेंट में भी x की एंट्री नहीं है, तो मतलब मेरे पास n में हमें वो टर्म यहाँ पे रखनी है जो सिर्फ y का फंक्शन हो या कोई कांस्टेंट हो, ठीक है। तो मेन फंडा आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे करना कैसे। तो सबसे पहले ठीक है, फिर यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रही है तो y कांस्टेंट, पूरे के पूरे x यहाँ पे है, तो ये मेरे पास किससे फ्री होगा, x से फ्री होगा, ठीक है। किससे फ्री होगा, x से, कि यहाँ पे n में वो टर्म आनी है जो x को क्या है कंटेन ना करता हो, नॉट कंटेनिंग x, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये चीज लिख दी, तो ये अपने शॉर्ट के लिए आप रख लेना कि यहाँ पे फ्री फ्रॉम x, कि मेरे पास n में वो टर्म आएंगी जो x से क्या हो, फ्री हो। क्लियर फंडा। अब ये भी चीज बता दी कि x से फ्री वाला कौन सा होगा, या तो कोई y का फंक्शन होगा मेरे पास या कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर है इस टाइप को हैंडल करने का, कि सबसे पहले आपको फॉर्म देखनी है या नहीं है, तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको बनाओ। दूसरा m और n लिख लिया, देख के कैसे लिखना है वो भी बता दिया। फिर एग्जैक्टनेस चेक करो, यहाँ पे सारे के सारे एग्जैक्ट होंगे, तो मैं पहले बता रही कि यहाँ पे यस है ना, ये पोर्शन आएगा। क्लियर। अब जैसे ही एग्जैक्ट बना हमारे पास क्या निकल जाएगा, इसको सॉल्यूशन फॉर्मूला बनाना भी आपको बता दिया, तो फॉर्मूले को क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आपकी जो मतलब एग्जांपल्स में सबसे पहला एग्जांपल मैं करा रही हूँ इस लेक्चर में, मैं आपको कराऊंगी एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर आपके सामने फर्स्ट दिया हुआ है। अब देखो ये वाला सॉल्यूशन पूरा लिखवा दिया, इसमें से वर्किंग रूल में 2 स्टेप दे रखे हैं कि आप क्या चेक करो, एग्जैक्टनेस चेक करो और फिर सॉल्यूशन निकालो। तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसीजर है, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आपने ये पोर्शन जरूर देखना, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मेरे हिसाब से स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड और स्टेप फोर्थ, आगे बात समझ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो मुझे सॉल्यूशन में, जब इसके सॉल्यूशन में हम जाएंगे तो बिल्कुल तरीके से करेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या है कि जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या वो mdx प्लस के ndy की फॉर्म में है, और ये चीज हाँ ध्यान रखना जरूर बेटा, m और n क्या है, xy के फंक्शन, ये चीज माइंड में सेट रखना, m और n क्या है, xy के फंक्शन, पहले ही बता दिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे mdx प्लस ndy की फॉर्म में है कि नहीं है, तो देखो अगर आप देख रहे हो तो 1 प्लस e की पावर xy
तो आप यहाँ पे लिखोगे हेयर, स्टेप फर्स्ट में हेयर द गिवन डिफरेंशियल, अब डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में लिख रही हूँ डी डॉट ई, है ना, डीई इस तरीके से लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, इज, हाँ ना, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस के एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पे आ गया मेरे पास डी वाई इक्वल टू 0। तो आपने देखना है कि ये मेरे पास क्या है, स्टेप फर्स्ट में हमें ये देखना होता है कि क्या ये mdx प्लस mdy की फॉर्म में है कि नहीं है। तो आपने देखा हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, पहले लिख लिया, इट इज फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ mdx प्लस के एंड dy इक्वल टू 0। अब मेरे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, mdx प्लस के एंड dy, देखो m ये हो गया dx प्लस n ये हो गया dy इक्वल टू 0। इट इज द फॉर्म ऑफ mdx प्लस के एंड dy, ये जो है मेरे पास mdx प्लस के एंड dy की फॉर्म में है। अब ये स्टेप फर्स्ट हो गया कि उसकी फॉर्म में बैठा है। स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा मेरे पास, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड में आपको क्या लिखना है, राइट करना है m और n की वैल्यू। तो देखो हमेशा ये देखना m dx प्लस की फॉर्म में है या नहीं है, तो dx के साथ क्या बैठता है m, तो dx के साथ क्या बैठा है m, तो इसका मतलब ये वाला m, तो 1 प्लस m की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस e की पावर x अपॉन y, x अपॉन y, ये आ गया, एंड n इक्वल टू, n क्या होगा मेरे पास dy के साथ वाला, हमेशा ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। तो dy के साथ वाला n, तो मेरे पास ये आ गया e की पावर x अपॉन y, e की पावर x अपॉन y 1 माइनस या 1 प्लस 1 माइनस x अपॉन y, 1 माइनस x अपॉन y। तो हमने स्टेप नंबर 2 में क्या है m और n की वैल्यू लिख ली। तो स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि चेक करो एक्जेक्टनेस, तो यहाँ पे लिखोगे आप टू चेक एग्जैक्टनेस, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या निकालोगे यहाँ से डेल m अपॉन डेल y, ठीक है, डेल m अपॉन डेल y। तो यहाँ से m का क्या करना है y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो y के रेस्पेक्ट में करना है, तो x क्या रहेगा मेरे पास एज ए कांस्टेंट। अब देखो 1 क्या है कांस्टेंट, तो 0 प्लस e की पावर x का हमेशा क्या होता है e की पावर x, जो भी है ये पूरा का पूरा, आगे बात समझ, e की पावर x जो होता है वो एज इट इज आता है। अब जो यहाँ पर है इसका अलग से करेंगे, पर किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो x को क्या देखो x अपॉन y का, इस तरीके से आपने देखना, 1 को 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर जो भी है वो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे x की जगह ये है तो मैं इसका भी तो करूंगी, तो इसका मुझे करना है, अब किसके रिस्पेक्ट में कर रही हूँ डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो x क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट, तो x मेरे पास बाहर, कांस्टेंट बाहर हो जाता है। अब 1 अपॉन y, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन y, इस तरीके से आपने देखना है, यहाँ पे एक लाइन लिखने नहीं बैठना है, ठीक है, क्योंकि आप मास्टर कर रहे हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो करना किस तरीके से वो मैं बता रही हूँ, y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y है 1 अपॉन y, है ना, इसका कर लो काम बन जाएगा, ये x में यहाँ पे लिख रही हूँ, अब मैं 1 अपॉन y का कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे पता है 1 अपॉन y को क्या लिख सकती हूँ, y की पावर माइनस के ऊपर ले जाओ, आगे बात समझ। अब यहाँ पे देखो जब भी हम करते हैं x की पावर n, x का रिस्पेक्ट में, तो ये n आगे आ जाता है और इसकी पावर में से एक कम, तो ये फंडा होता है। तो सेम काम हमें यहाँ पे करना है कि जो भी पावर में है वो आगे आ गया और इसकी पावर में से एक कम, आगे बात समझ। तो मैं कभी भी कोई भी फॉर्मूला रटती नहीं हूँ ना, मैंने कभी, मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि अपनी लैंग्वेज में इसको किस तरीके से उतारें, ठीक है। मैं जितना भी पढ़ती हूँ मैथमेटिक्स में या पढ़ाती हूँ, हमेशा अपनी लैंग्वेज में उतार के उसको तब पढ़ाती हूँ, क्लियर, आगे बात समझ। तो इस तरीके से ही आपने करना है। अब देखो -1, ठीक है, यहाँ पे, और y की पावर -2, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, ये पूरा सॉल्व हो गया। इसको चाहती तो मैं एक लाइन में लिख देती, पर मैं ये मानती हूँ कि बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए मिले, कुछ नए तरीके से मिले, ठीक है। अब यहाँ से डेल m अपॉन डेल y की मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगी। अब देखो प्लस माइनस माइनस x, अब ये y की पावर -2 है, नीचे जाएगा तो y की पावर 2, आगे बात समझ, और यहाँ पे e की पावर x अपॉन y, तो ये मेरे पास डेल m अपॉन डेल y आ गया। अब आपको क्या निकालना है, डेल n अपॉन डेल x, फिर आप देखोगे क्या दोनों इक्वल है, इक्वल है तो वो एग्जैक्ट है, अदरवाइज नहीं होगा। पर यहाँ पर हम एग्जैक्ट की ही कंडीशन चेक कर रहे हैं तो हमारे पास वो एग्जैक्ट आएगा, ठीक है, मैं पहले ही बता के चल रही हूँ। पर इस चीज का देखो
गलत वो मत करना कि एग्जैक्ट वाली कर रहे हैं तो एग्जैक्ट बनेगा, सीधा सॉल्यूशन ना। करने का तरीका है, आप देखना आपकी बुक में हर उसमें चेक किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से निकालेंगे डेल एन अपॉन अंडर डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब एन का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखो वहां पे मेरे पास ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का है, तो फर्स्ट और सेकंड रूल लगा दो। तो मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज ई की पावर एक्स अपॉन वाई, सॉरी एक्स अपॉन वाई एज इट इज, इसको एज इट इज ही रखना है। अब मैं इसका करूंगी, जब इसका करूंगी तो वन क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का जीरो। अब मैं कर रही हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे वन अपॉन वाई है, तो वो एज ए कांस्टेंट है, तो बाहर एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में वन। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है मेरे पास, वन ही तो होता है, तो वो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वन, आगे बात समझ, प्लस अब ये वाला पोर्शन एज इट इज, इसको फर्स्ट और सेकंड मान के करा मैंने, ये वाला देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। अब ठीक है, अब सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का करूंगी, तो फर्स्ट का मैं अगर करती हूँ यहाँ पे, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ठीक है। अब जो एक्स की जगह बैठा हुआ है यहाँ पे ये, अब इसका करेंगे, कर किसके रिस्पेक्ट में रही हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई एज ए कांस्टेंट, तो वन अपॉन वाई, बाहर एक्स का क्या हो जाएगा मेरे पास, वन। आगे बात समझ, एक पॉइंट समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन वाई। अब देखो ये तो जीरो हो गया, तो इसको पूरे को सॉल्व करूंगी माइनस के वन अपॉन वाई, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं सॉल्व करती हूँ इसको, तो ये आ जाएगा वन अपॉन वाई, वन माइनस के एक्स अपॉन वाई, ई की पावर एक्स अपॉन वाई। तो ये मेरे पास आ गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके वन अपॉन वाई, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ठीक है। अब क्या करना है, इसको अंदर लेके चल जाओ, बस ये ब्रैकेट वाला जो है ओपन कर दो, ओपन करके जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, जो बच रहा है उसको बचा लो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये मेरे पास वन अपॉन वाई माइनस में ई की पावर एक्स अपॉन वाई, अंदर मल्टीप्लाई वन अपॉन वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई, क्योंकि यहाँ पे वन माइनस प्लस माइनस माइनस, एक्स ऊपर वाई का नीचे, वाई स्केयर, क्योंकि एक वाई यहाँ पे एक यहाँ पे, वाई स्केयर, और ई की पावर एक्स अपॉन वाई। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो तो वन अपॉन वाई, वन अपॉन वाई, ई की पावर एक्स अपॉन वाई, ई की पावर एक्स अपॉन वाई। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, लो जी कट गया ये तो, ठीक है। बचा क्या रिमेनिंग मेरे पास, बचा मेरे पास रिमेनिंग, मैं सोची थोड़ा सा यहीं पे, यहाँ पे मेरे पास बचा माइनस के एक्स अपॉन वाई स्केयर ई की पावर एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पे डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे थे, ठीक है। ये आ गया, ई की पावर एक्स वाई, ई की पावर एक्स वाई, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम। तो हम अगले उस पे पेज पे क्या लिख सकते हैं कि मेरे पास डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। अब जैसे ही ये इक्वल हुआ, तो हमारी वो वाली थ्योरम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि एग्जैक्ट है तो ये होगा, ये है तो एग्जैक्ट होगा। तो जैसे ही मेरे पास ये आया, तो मैं यहां से क्या बोल सकती हूँ, सिंस therefore the given differential equation is exact differential equation. Therefore the given differential equation is exact differential equation. अब जैसे ही exact बनी, हम क्या निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन। तो स्टेप नंबर 4 में आएगा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 4, सॉरी सेकंड लिखा गया, स्टेप नंबर 4। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम स्टेप में या टाइप करके इस तरीके से हम एग्जाम में प्रेजेंट, मतलब कोई भी चीजें प्रेजेंट करते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। आप थ्योरी लिखाओ, वैसे भी हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम जितना मतलब उसको एज ए डायग्राम या टाइप्स या स्टेप से करके लिखेंगे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा सुंदर लगता है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर में हमेशा जो चीजें भी अपनी एग्जाम में लिखी है, वो हमेशा मैं एक टाइप करके या स्टेप करके हमेशा करती थी। जो भी आर्टिकल मैंने किया है, कभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने लिखना शुरू कर दिया, उसका मतलब कोई हेडिंग है वो नहीं डालती, ठीक है। तो उस चीज का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टेप नंबर 4 क्या है, टू फाइंड द सॉल्यूशन। To find the solution of given differential equation. जैसे ही एग्जैक्ट आई, तो हम इसका क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने का देखो फॉर्मूला रटना नहीं है, सिंपल सा mdx, वही ध्यान रखो, mdx प्लस के ndy, इंटीग्रेशन ndy और इक्वल टू c, ठीक है। वही mdx प्लस के ndy, वही इंटीग्रेशन लगा दिया वहां पे, ये तो मेरे पास कोई ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, ये पता है आपको, ठीक है। तो मेरे पास वहां पे आ गया c। अब मेरे पास यहाँ पे आप लिखोगे y कांस्टेंट, y
कांस्टेंट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को एज ए कांस्टेंट लेना। अब सारे के सारे x यहाँ पे, या तो आप ऐसे लिख दो, यहाँ पे लिख देना फ्री फ्रॉम x, या सिंपल वही पूरी लाइन लिखना जैसे मैंने अभी आपको बताई है। तो यहाँ पे हमेशा क्या है, ब्रैकेट छोड़ देना, ठीक है, dy इक्वल टू c। तो यहाँ पे लिखोगे टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग और अच्छा वो करना पड़ेगा, नॉट कंटेनिंग x dy, ठीक है। तो चीज यहाँ हमेशा ध्यान रखना कि मेरे पास mdx प्लस के ndy इक्वल टू c, ठीक है। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में क्या है तो y एज ए कांस्टेंट, यहाँ पर वे टर्म्स आएंगी, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट करके छोड़ देना, ठीक है। आपको जैसे बढ़िया लगे, क्योंकि आपके बुक में जिस हिसाब से दिया हुआ मैं उसी हिसाब से आपको आदत डलवा रही हूँ, ठीक है, कि कहीं से बच्चे का कोई मार्क्स ना कटे। वैसे सिंपल सा बनना ये होता है फ्री फ्रॉम x, बात तो एक ही है ना। तो मेन चीज आपको ध्यान रखना, टर्म्स इन n में वो टर्म्स नॉट कंटेनिंग x को कंटेन नहीं करती है, dy इक्वल टू c, ठीक है। अब यहाँ पर हम m और n की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब पुट करके इसको क्या कर देंगे, सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास y कांस्टेंट, ठीक है। अब m की वैल्यू देखो, मेरे पास m की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस e की पावर x अपॉन y, 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन। अब मुझे देखो यहाँ पे मैंने dy लिख दिया इक्वल टू c। अब n में आपको वो टर्म देखनी है जिसमें x नहीं है, बस आपको ये देखना है कि x से फ्री कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सॉरी ये तो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे n वैल्यू n की क्या है मेरे पास, e की पावर, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, e की पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y, ये है मेरे पास। तो सिंपल सा फंडा है, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करो, तो e की पावर x अपॉन y माइनस x अपॉन y e की पावर x अपॉन y। तो आप देखो यहाँ पर मेरे पास, इसको मैंने ओपन कर दिया, ये हुआ और वो हुआ, तो मेरे को वो टर्म रखनी है, n में वो टर्म रखो यहाँ पे जिसमें x ना हो। तो देखो यहाँ पे भी x आ रहा है तो ये हट गई, ये भी x आ रहा है हट गया, तो यहाँ पे कोई टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे 0। n में ऐसी कोई भी टर्म नहीं मिली जो x से फ्री हो, ठीक है। आगे बात समझ। तो जब भी मैं आपको इसमें यहाँ पे रखवाऊंगी तो मैं पहले पूरा का पूरा, मतलब उसको पता क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास मतलब फॉर्मूले के अंदर भी छुपा होता है, कुछ फॉर्मूलाज आते हैं उनको हमें ओपन करके देखना होता है कि कहीं से मेरे पास ऐसा चीज मिल जाए, या तो y का फंक्शन मिल जाए या कोई कांस्टेंट आ जाए। तो ऐसे में कभी भी मतलब ये मत सोचना कि इसमें देखा नहीं मिल रहा, पूरा ओपन करके देखो, फिर देखो कौन कौन x का है, जो x के है वो कट करते चल जाओ, क्योंकि हमें तो लेना फ्री फ्रॉम x से फ्री वाला, ठीक है। या तो y का फंक्शन हो या कोई कांस्टेंट, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये मेरे पास हट गया, ठीक है। अब देखो इतना पोर्शन होने के बाद ये तो पूरा 0 ही बन गया, ये वाला पोर्शन मेरे पास क्या बना, यहाँ पे इंटीग्रेशन y कांस्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस e की पावर x अपॉन y, 1 प्लस e की पावर x अपॉन y, और यहाँ पे आ गया मेरे पास क्या आ गया dx, सॉरी dy लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो dx। अब ये वाला मेरे पास क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा 0, तो मेरे पास इक्वल टू c, ठीक है। आगे बात समझ। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करो तो मेरे पास सिंपल सा है, 1 का क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ। अभी मैं इसका कर ही रही हूँ, तो 1 मिनट, यहाँ पे dx, इसको अंदर ले आओ, y है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे फिर भी लिख देती हूँ कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन y एज ए कांस्टेंट e की पावर x अपॉन y dx इक्वल टू c। मैंने क्या किया, इसका अलग अलग कर लिया इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास x प्लस, अब यहाँ पे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो मैंने e की पावर x ही रख दिया, ठीक है। आगे बात समझ। पर यहाँ पे y को क्या करना है, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। अब देखो जब भी आपने देखा होगा e की पावर ax का इंटीग्रेशन, तो हमारे पास क्या होता है e की पावर ax, पर x के साथ जो यहाँ पे होता है वो नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास x के साथ क्या है 1 अपॉन y, क्या है 1 अपॉन y, क्योंकि x अपॉन y लिखा हुआ है, ओहो x अपॉन y है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन y और x, तो एक ही जगह क्या है मेरे पास 1 अपॉन y। तो इतना फंडा क्लियर हो गया। तो आप क्या करोगे, इस e की पावर x मतलब जो भी है एज इट इज रहेगा, अपॉन में आ जाएगा x के साथ वाला 1 अपॉन y इक्वल टू t। तो ये पोर्शन पूरा का पूरा समझ आया किस तरीके से करना है। तो देखो पता क्या, इंटीग्रेशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आप ओडी पीडी की बात कर रहे हो, ठीक है।
फंडा क्लियर हुआ, dx का x, e की पावर x का e की पावर x जो भी है वो एज इट इज, पर x के साथ अगर जो भी है वो अपॉन में, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x 1/y ऊपर हो जाएगा, y e की पावर x अपॉन y इक्वल टू c। दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप ये पूरा का पूरा पोर्शन फंडा जो है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें इसको करना है, क्या तरीका है। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।